Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सच में कहूं तो एक कॉलेज के लिए वो जगह बहुत ही ज्यादा सुनसान थी। घने जंगल से घिरा हुआ, जिसमें हर तरह के मांसाहारी जंगली जानवर बसते हैं। कॉलेज के अंदर ही कितनी बार हमें तेंदुए, हिरण, चीता दिख जाते थे। हमें एक तरह से उनकी आदत सी भी हो गई थी। शायद इसलिए हम लोग 7 बजे के बाद कैंपस में कम ही निकलते थे, खासकर कि अंधेरे में। आए दिन लोगों के मारे जाने या फिर लोगों पर जानवरों के हमले के किस्से सुनने को मिलते थे। इन सब के बावजूद कॉलेज में या फिर बाहर मस्ती करने से कोई भी नहीं चूकता था। कॉलेज से थोड़ा दूर, थोड़े सुनसान में सुधोवाला नाम की एक जगह थी, जहां कॉलेज के काफी लोग जाया करते थे। वहां पर एक ढाबा हुआ करता था, जो कि बहुत बढ़िया खाना बना था और रात भर खुला रहता था। यह हमारे कॉलेज से काफी दूर था, लेकिन रात के अंधेरे में जंगलों के बीच वहां जाकर 2 बजे रात को मैगी और रोल खाने का मजा ही कुछ और था। लगभग पूरा ही कॉलेज वहां जाता था। वैसे भी एक टाइम के बाद कॉलेज की कैंटीन का खाना बहुत ही बेस्वाद और बोर हो जाता है। रात को वहां हमेशा भीड़ ही लगी रहती थी। कॉलेज से देर रात को 3, 4 या फिर 7, 8 लोगों का झुंड बनाकर पैदल चलते हुए सुधोवाला की तरफ उस ढाबे पर जाते थे। रात को 11 बजे के बाद से ही वो सुनसान सड़क हमारे कॉलेज के लोगों से ही थोड़ी भरी भरी सी रहती थी। हमारे ग्रुप में 6 लोग थे। मैं यानी अविरल, नवीन, विवेक, बंसी, आरुष और अनन्या। हम लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही साथ में ही थे और अब हम लोग 3rd ईयर में थे। एक ही क्लास में होने के साथ साथ हम लोगों के कमरे भी हॉस्टल में अगल बगल में ही थे, सिर्फ अनन्या को छोड़कर। वो लेडीज हॉस्टल में रहती थी, जो कि हमारे कॉलेज के अंदर ही था। वैसे तो कॉलेज में खाना पीना, खेलना कूदना, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, पर फिर भी हम लोग लगभग रोज बाहर निकल ही जाते थे, सुधोवाला ढाबे की तरफ। तो उस दिन भी हम लोगों ने ढाबे पर जाने का फैसला किया। कैंटीन में खाना कुछ खास नहीं बना था और हम लोग को बाहर जाने का फिर से बहाना मिल गया था। तो करीब 1 बजे हम लोग कॉलेज के गेट के बाहर निकले। आज बाकी दिनों के मुकाबले हमें निकलने में थोड़ा ज्यादा लेट हो गया था। भाई लोग शॉर्टकट से चले, आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे यार, नवीन एकदम उछलते हुए बोला। सुधोवाला ढाबे पर जाने का एक शॉर्टकट भी था, जंगलों के बीच से होते हुए, बिल्कुल सुनसान, और वहां कोई रोड भी नहीं थी। सिर्फ एक पतला सा कच्चा रास्ता था जो सीधा ढाबे पर खुलता था, पर वो इतना ज्यादा सुनसान था कि लोग वो रास्ता लेने से डरते थे। वो रास्ता असल में रोड वाले रास्ते से काफी छोटा था। नहीं यार, आराम से रोड पे वॉक करते हुए चलते हैं ना, मैंने और अनन्या ने एक दूसरे को देखते हुए बोला। अरे यार जल्दी करो, जो भी करना है, शाम से कुछ नहीं खाया, बंसी ने थोड़ा झुंझुलाते हुए कहा। रोड से भी चल सकते हैं, बस उस दिन की तरह लौटने में 5 ना बज जाए, विवेक ने आवाज में चिंता जताते हुए कहा। हमने आपस में तय किया कि शॉर्टकट से ही चलते हैं। वैसे भी हम 6 लोग थे और डरने की ऐसी कोई बात हमें लगी नहीं, बस डर था तो जंगली जानवरों का। लेकिन हमने तय किया कि हम आराम से बिना आवाज किए उस कच्चे रास्ते को पार करेंगे। वो कच्चा रास्ता एक अजीब से सपने में चलने जैसा था। दोनों तरफ घने पेड़, मिट्टी का रास्ता, कुछ जुगनुओं की रोशनी और लगातार आवाज झिंगुर की। वो झिंगुर की लगातार आवाज उस जंगल की शांति को और ज्यादा गहरा कर रही थी। डरते डरते हम लोग बिना ज्यादा आवाज किए 6 किलोमीटर चलकर उस ढाबे तक पहुंचे। हालांकि ये रास्ता रोड वाले रास्ते से काफी छोटा था, पर क्योंकि हम बिना ज्यादा बोले वहां तक पहुंचे थे, तो वो दूरी थोड़ी महसूस हो रही थी। ढाबे
पर पहुंचते ही हमारी भूख और बढ़ चुकी थी और हमने तुरंत ऑर्डर करना शुरू किया। बंसी बोला, देखा आराम से पहुंच गए ना, बेकार ही तुम लोग, चलो अब जल्दी वहां बैठते हैं वरना खड़े होकर खाना पड़ेगा। आज तो चिकन टिक्का और पराठा खाऊंगा मैं। अरे परसों ही खाया था तूने और काफी अच्छा था। ढाबा हर दिन की तरह भरा हुआ था और हमने भी उस दिन कुछ ज्यादा ही खाया। खाने के बाद हम लोग फिर से जाने को तैयार थे, वो भी उसी कच्चे रास्ते से। पता नहीं क्यों लेकिन लौटते वक्त किसी ने एक दूसरे से बिना कुछ पूछे ही उस कच्चे रास्ते पर जाने लगे, मानो जैसे कि सबने सोच ही रखा हो कि लौटना भी वैसे ही है जिस रास्ते से आए थे। ये कुछ अनकही सी बात थी। हम 6 दोस्त फिर से उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। काफी रात हो चुकी थी, जिस वजह से वो जंगल और काला और डरावना लग रहा था। आवाजों के साथ एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे दूर कहीं कुछ जल रहा हो। मई का महीना था तो सब कुछ एकदम साफ साफ दिख रहा था। पूनम की रात थी तो आसमान में चांद भी एकदम साफ दिखाई दे रहा था। लौटते वक्त हम लोग आराम से बिना डरे एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उस रास्ते में एक बहुत छोटा सा मंदिर भी आता था। वो एक छोटा सा ईंटों से बना हुआ मंदिर था जिसमें कुछ भगवानों की तस्वीरें चिपकाई हुई थी। जब हम ढाबे की तरफ जा रहे थे तब हमने इस पर ध्यान नहीं दिया था, पर क्योंकि अब उस मंदिर में एक मोमबत्ती जल रही थी तो हम सब का ध्यान एक साथ उस पर गया। इस टाइम यहाँ किसने मोमबत्ती जलाई होगी? अनन्या ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। हाँ, वो तेंदुआ भी यही सोच रहा था, विवेक ने मजाक करते हुए कहा और हम सब लोग हंसने लगे। हम लोग आगे बढ़ते गए लेकिन वो मंदिर में जलती मोमबत्ती जैसे मेरे दिमाग में भी बैठ गई थी। तभी नवीन ने डरावनी बातें करना शुरू कर दिया, जिसपे बंसी ने उसे बोलकर चुप करा दिया कि वो लोग 6 हैं, अगर कुछ हुआ भी तो सब मिलके संभाल लेंगे। बातें करते हुए हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि हम सब एकदम से रुक गए। हमने अपने सामने जो देखा वो देखकर हम एक साथ स्तब्ध से खड़े रह गए, बिना हिले। हमसे कुछ ही मीटर दूर उस कच्चे रास्ते पर एक सफेद कोहरा सा बनने लगा। पूरा जंगल और हवा साफ थी और कहीं से भी कोहरे का नामो निशान नहीं था। लेकिन एक उसी जगह पर कुछ सफेद बादल जैसे इकट्ठा हो रहे थे। उन बादलों ने इकट्ठा होते ही किसी इंसान का आकार लेना शुरू कर दिया। हम लोगों को धुंधला सा तो दिख रहा था कि वो कुछ इंसान जैसा बन रहा था, लेकिन बिना आंख, सिर और कान के। धीरे धीरे वो कोहरा अलग हो गया और उस सफेद धुएं से जैसे 2 अलग अलग लोग बन गए। उन दोनों ने अपने हाथ की 2 उंगलियां उठाकर हमें दिखाई। हम सभी ये देखकर डर से कांपने लगे थे और एक दूसरे को कस के पकड़कर खड़े हो गए थे। वो धुएं से बनी हुई चीज फिर एक तरह से पूरी हो चुकी थी और उसे देखकर हमारी आंखें बड़ी हो गई। उन दोनों चीजों का सिर कटा हुआ था, बस धड़ था। सिर की जगह से लगातार खून टपक रहा था और वो एक अजीब सी तीखी आवाज निकाल रहे थे जो कानों में बहुत तेज चुभ रही थी। हम लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और नीचे देखने लगे। वो चीज जैसे हमें 2 नंबर अपनी उंगलियों से दिखाकर कुछ कहना चाह रही थी। ये समझने की हम में से किसी में हिम्मत नहीं थी। हम सबने एक साथ पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया और बिना किसी को देखे हम
बस रोड की तरफ भागने लगे। थोड़ी दूर बाएं जाते ही एक रास्ता रोड की तरफ कटता था। हम लोग उसी रास्ते पर चढ़कर रोड पर पहुंचे और भागते ही रहे। हमारे अंदर पता नहीं इतनी ताकत कैसे आई कि हम लगातार भागते ही रहे। रोड पर फिर भी थोड़ा उजाला था, लेकिन तब भी हमने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। हम हाफते हाफते हॉस्टल पहुंचे और कमरे में जाकर ही एक दूसरे को देखा। हमें समझ में नहीं आया कि बात शुरू कहां से करें। हम सब एकदम हिल चुके थे। अरे अनन्या कहाँ है? मैंने एकदम से चौंकते हुए कहा। वो क्या करती है? लेडीज हॉस्टल में निकल गई होगी। नवीन ने हाफते हुए ही जवाब दिया। लेडीज हॉस्टल हमारे हॉस्टल के पीछे ही था। हम सब लोग इतने डर गए थे कि एक ही रूम में जमीन पर ही सो गए। अगले दिन क्लास में पहुंचे तो अनन्या क्लास में भी नहीं थी। हमें लगा डर और थकान की वजह से वो अपने हॉस्टल में ही आराम कर रही होगी। उसे कॉल भी किया पर उसने फोन नहीं उठाया। क्लास में तभी अचानक एक शोर सा हुआ और सब लोग बाहर की तरफ भागने लगे। हम लोग भी सबके साथ बाहर की ओर गए। बास्केटबॉल कोर्ट पर एक भीड़ सी लगी हुई थी और कॉलेज के सिक्योरिटी वाले डंडे से जोर जोर से जमीन पर मार रहे थे और हवा में गोली चला रहे थे। ये कोई नई बात नहीं थी हमारे लिए। कॉलेज में जंगली जानवरों के अक्सर आ जाने पर यह सब होता ही था। लेकिन जैसे ही हम भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसे तो जो हमने देखा उसे देखकर हमारी एक साथ चीख निकल गई। एक तेंदुआ अनन्या के कटे हुए सिर को नोच रहा था और उसकी गर्दन से बहते खून को चाट रहा था। मैं एकदम ठंडा हो चुका था और ये देखकर जमीन पर गिर गया। हम लोग दौड़ते हुए तो आ गए थे वापस, पर क्या अनन्या वहीं छूट गई थी? क्या हुआ ये हमें आज तक पता नहीं चल पाया। मैंने अपनी उस दिन कच्चे रास्ते वाली बात कुछ सीनियर्स को बताई तो उन्होंने बताया कि ये तो बहुत पहले से 2 से 4 बजे के बीच होता है, उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर। बस उस बात को 1 साल हो चुका है, मगर अभी भी वो रात मुझे हिलाकर रख देती है। कुछ ही दिनों पहले एक सिक्योरिटी वाले ने मुझे बताया कि अब उस कच्चे रास्ते पर 2 नहीं 3 भूत दिखते हैं। वो तीसरा सरकटा भूत अनन्या का है।